ये एक सच्ची घटना है। ये घटना वृंदावन की है। वृंदावन में एक संत रहा करते थे। लोग उनको जज साहब करके पुकारते थे। तब लोगों ने पूछा कि ये तो एक संत हैं, तो फिर लोग उनको जज साहब करके क्यों पुकारते हैं? तब एक ने बताया कि असल में वो संत एक जज थे जो जिले के एक कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के गांव में एक केवट रहा करता था जो एक शिव भक्त था। वो भोला था। वो रोज शिव मंदिर जाके प्रभु की सेवा करते थे। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया और बोला कि बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है और कुछ महीने में उसकी शादी करनी है और पैसों की ज़रूरत है। तुम जाके जमींदार से कुछ पैसे उधार लेके आओ। उस पैसों से तुम्हारी बहन की शादी करेंगे, फिर बाद में उनको ब्याज सहित लौटा देंगे। तुम जल्दी जाके पैसे लेके आओ। केवट फिर उस जमींदार के पास जाके कुछ पैसे उधार लेके आया और वो पैसे पिताजी को दिए। कुछ महीने में केवट के बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कराई। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने खूब सारे पैसे कमाए। फिर वो अपने गांव आ गया। एक दिन पिताजी को बोला कि पिताजी, ये पैसा ले लो और जमींदार के सारे पैसे लौटा दो। पिताजी बोले कि बेटा, तुम उसे पैसे लौटा के आ जाओ। फिर वो केवट उस जमींदार के पास गए और बोला कि जमींदार साहब, मेरा आज तक का कितना पैसा लौटाना है? जमींदार ने फिर सारा हिसाब देखा और बोला कितने पैसे ब्याज सहित देने हैं। केवट ने वो सारे पैसे लौटा दिए। फिर जमींदार ने उसे एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरा सारा हिसाब चुकता किया, अब इसका कुछ भी ऋण बाकी नहीं है। जमींदार बोला कि केवट, ये पर्ची देख लो। तब केवट बोला कि नहीं साहब जी। जमींदार फिर से बोला कि एक बार देख लो। तब केवट बोला कि कोई बात नहीं साहब जी, वो तो शंकर जी ही जाने। जमींदार ने सोचा कि ये केवट काफ़ी भोला है, क्यों ना इससे ज़्यादा पैसे कमाओ। फिर जमींदार ने दूसरी एक पर्ची निकाली और उसमें लिख दिया कि केवट ने मेरे सारे पैसे अब तक नहीं लौटाए और पहली वाली पर्ची एक पुस्तक में रख दी। अब दूसरे दिन जमींदार ने केवट के घर एक पर्ची भेज दी। उसमें लिखा था कि अगर मेरे सारे पैसे नहीं लौटाएं तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये देख के केवट और उनके पिताजी घबरा गए। वो समझ गए कि जमींदार उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे तो उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया। कुछ दिन बाद उस जमींदार ने केवट के ऊपर जिले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिन बाद केवट को कोर्ट में से समन आ गया। अब तो केवट को कोर्ट में हाजिर होने पड़ने वाला ही था। केवट पहले भोले शंकर जी के मंदिर गया और वह वहां से कोर्ट गया। उसको जज साहब, जो आज संत हैं, ने पूछा कि केवट, तुमने जमींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तब केवट बोला कि जज साहब, मैंने सारे पैसे लौटा दिए, ये जमींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब बोले कि पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा और भी कोई वहाँ पर मौजूद था? तब केवट बोला कि वो तो शंकर जी ही जाने। जज साहब बोले कि वहाँ पर शंकर नाम का कोई व्यक्ति मौजूद था क्या? केवट बोला कि हाँ, वहाँ पर मेरे शंकर जी मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले कि शंकर जी कहाँ रहते हैं, उनका पता बताओ। तब केवट बोला कि वो तो मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर है। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट निकाला और अपने सिपाही से बोला कि ये वारंट लेकर उस मंदिर में जाओ और शंकर जी को दे आओ। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंच गया। पुजारी से बोला कि यहाँ शंकर नाम का व्यक्ति कौन है, उनके नाम पर ये वारंट है, उनको बुलाओ। तब पुजारी बोला कि शंकर जी तो देवों के देव महादेव जी हैं। तब सिपाही बोला कि ये वारंट उनके नाम पर ही है, उनको कोर्ट में आना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए हैं, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है। प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना। आखिर वो दिन आ गया। आज प्रभु को कोर्ट में जाना था गवाही देने। केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला कि हे प्रभु, आपको पता है ना कि आज आपको कोर्ट आना है गवाही देने, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए और सिपाही से बोले कि शंकर जी को हाजिर किया जाए। तब सिपाही ने पुकार लगाई, शंकर जी हाजिर हुए। ऐसा 3 बार कहा। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आ गए
वो बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर आ रहा था। कपड़े फटे थे, सिर बंधा था, गले में तुलसी माला थी और चेहरे पे विलक्षण तेज था। जज साहब उनके तरफ देखे और उनको देखते ही रह गए। जज साहब ने पूछा कि आपका नाम? वो वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं ही हूँ शंकर। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप भी मौजूद थे क्या? जिस दिन केवट ने जमींदार को सारे पैसे लौटाए थे, तब शंकर जी बोले, हाँ मैं वहाँ मौजूद था और केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही उस जमींदार को लौटा दिए थे। जज साहब बोले कि इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? तब शंकर जी बोले कि जमींदार जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ दाईं तरफ की अलमारी में एक लाल रंग के पुस्तक में वो असली वाली पर्ची रखी है। जज साहब ने तुरंत सिपाही को जमींदार के घर भेज दिया और उसको उस अलमारी में वो पर्ची मिल गई। वो लोग वो पर्ची लेकर आए और जज साहब को दे दी। जज साहब को सारा किया समझ में आ गया। फिर वो केवट की तरफ मुड़े और बोले कि केवट, तुमने जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए, अब तुम घर पर जा सकते हो। फिर जज साहब शंकर जी की ओर मुड़े, देखा तो वहाँ पर शंकर जी नहीं थे। उन्होंने केवट से पूछा कि अरे ये शंकर जी कहाँ चले गए? तब केवट ने बोला कि जज साहब वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा कि केवट, ये शंकर जी क्या करते हैं? तब केवट ने बोला कि कुछ नहीं करते, ये तो मंदिर में बैठे रहते हैं, इनको बहुत सारे मंदिर हैं। ये सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए। उन्होंने उस सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के घर पे ले चलो। फिर वो दोनों चल दिए। वो सिपाही जज साहब को उस मंदिर में ले गया जहां उसने रघुनाथ जी को वारंट दिया था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद था। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ रघुनाथ जी कहाँ पर हैं? तब वो पुजारी बोला कि साहब, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, वही देवों के देव महादेव जी हैं। जज साहब ने देखा तो सकते में आ गए। देखा कि वो मूर्ति उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह ही दिख रही है जो वहाँ आया था। वो देखकर जज साहब रोने लगे। वो रोते रोते ही अपनी कोठ में आ गए और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। तब उनसे पूछा गया तो वो बोले कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार आज मेरे अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा, वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचाना तक नहीं। लोगों की जीवन का फैसला करने वाले को ही मैं फैसला सुना रहा था। दोस्तों, जानते हो आज भी वो जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते नजर आते हैं। हर रोज वो प्रभु के दर्शन मंदिर के बाहर से ही किया करते हैं, वो भी खड़े रहकर। दोस्तों, सच्चे मन से किए गई भक्ति में ही भगवान रिझ जाते हैं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति और प्यार चाहिए, इनसे ही वे खुश हो जाते हैं।